नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है और दोनों देश एक दूसरे को झुकाने के लिए नई रणनीति बना रहे हैं। जी हां, हिंद महासागर पर राज करने के चीनी ड्रैगन के मंसूबे को अमेरिका ने करारा झटका दिया है। अमेरिकी नौसेना के प्रमुख की माने तो वो हिंद महासागर में यूएस नेवी का एक नया कमांड बनाना चाहते हैं। इस कमांड के पास हिंद महासागर के साथ साथ उससे लगे प्रशांत महासागर के इलाके में निगरानी का जिम्मा होगा। प्रमुख का ऐलान ऐसे समय पर आया है जब भारत और अमेरिका की नौसेनाएं जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अंडमान के पास हिंद महासागर में मालाबार युद्धाभ्यास कर रही हैं। अमेरिकी नौसेना प्रमुख की माने तो हम जापान के 7वें बेड़े पर केवल भरोसा नहीं कर सकते हैं, हमें अपने अन्य सहयोगियों और भागीदारों जैसे सिंगापुर और भारत को भी देखना होगा। यही नहीं, अगर बहुत जरूरी हुआ तो वास्तव में एक बेड़ा रखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेवी का ये नया कमान हमें एक अभेद्य प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करेगा। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की माने तो चीन की बढ़ती भू राजनीतिक महत्वाकांक्षा से निपटने के लिए अमेरिकी सेना भारत के साथ है, बल्कि इस इलाके के अन्य देशों जैसे सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रही है। इससे पहले अमेरिका की फर्स्ट फ्लीट साल 1947 से 1973 तक पश्चिमी प्रांत महासागर में अमेरिका के नौसैनिक ऑपरेशन का काम देखती थी। करीब 50 साल पहले अमेरिका ने फर्स्ट फ्लीट को भंग कर दिया था और उसकी जगह पर थर्ड फ्लीट का गठन किया गया था। यहाँ पर एक और जानकारी आपको देते चलें कि अभी तक जापान में स्थित अमेरिका के 7वें बेड़े के पास हिंद महासागर को देखने की जिम्मेदारी है। यही वो 7वां बेड़ा है जो साल 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारत के खिलाफ रवाना हुआ था। ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी नौसेना ने कब से इस बेड़े को बनाने के लिए योजना बनाई है, लेकिन खबरों की माने तो हिंद महासागर में पहला बेड़ा तैनात करने के लिए पिछले कई महीने से योजना चल रही है। द ड्राइव की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस पहले बेड़े का मुख्यालय कहां पर होगा। अमेरिकी नौसेना सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पर साल 1990 के दशक से मौजूद है। इस बेस पर अमेरिका के 7वें बेड़े के जंगी जहाज मौजूद हैं। अब देखना होगा कि ये काम कब शुरू होता है और कितना जल्दी सामने आता है, लेकिन अमेरिकी नौसेना के प्रमुख के बयान से ही चीन की कपकपी शुरू हो गई है और भारत काफी खुश दिखाई दे रहा है।